बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। माशाल्लाह। अच्छा, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कन्वेक्शन। जो पिछला टॉपिक हमने डिस्कस किया कंडक्शन का, उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि जो सॉलिड्स हैं, ख़ास तौर पे मेटल्स, उसमें अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ हीट चाहिए तो वो अमल कहलाता है कंडक्शन। अच्छा, सॉलिड्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अब पीछे जो चीज़ें रह गई वो रह गई फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में दो चीज़ें आ जाती हैं, लिक्विड और गैसेस। फ्लूइड्स एनीथिंग विच हैज़ द एबिलिटी टू फ्लो। किसी भी चीज़ में अगर बहने की सलाहियत मौजूद है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ पानी बह सकता है, गर्म हवा भी फ्लो करती है। गर्म हवा, ठंडी हवा के झोंके वो भी फ्लो करते हैं। देखो ना, जब फर्ज करो बिजली चली गई है, ठीक है, मैं पिछले कंडक्शन वाले टॉपिक से ही आपकी फिगर ले लेता हूँ। बिजली चली गई है, आप कमरे में, आपकी क्लास बैठी हुई है, ठीक है, तो जब 5-7 मिनट गुजर जाएं लोड शेडिंग के, उसके बाद बिजली आए तो सबसे पहले किस तरह की हवा नीचे आती है? गरम। शाबाश। रीज़न क्या होती है कि हम जो बैठे हुए उस कमरे के अंदर, हम सारे 37 डिग्री सेल्सियस के हीटर्स हैं। हमारे मुंह से 37 डिग्री सेल्सियस पे जो एयर है वो निकल रही है, एक्सहेल हो रही है। वो गर्म हवा है, वो कहाँ चली जाएगी? ऊपर, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, वो यहाँ जमा हो गई। अब पंखा चलाया हमने, वो गर्म हवा को फोर्स करके कहाँ भेज रहा है? नीचे। ठीक है, तो वो हम यहाँ तो फर्श पे बैठे हुए इस जगह पे, यहाँ से वो छत तक कैसे गई कि वो फ्लो कर सकती है। तो एनीथिंग विच हैज़ द एबिलिटी टू फ्लो विल बी नेम्ड एज फ्लूइड। उसमें लिक्विड्स अकेला नहीं आपने ज़हन में रखना, गैसेस भी मौजूद हैं। ठीक है, इसकी एक मिसाल लेते हैं। अच्छा ना, सबसे पहले इंसान ने जो फ्लाइंग सीखी थी ना, वो हॉट एयर बैलून्स की मदद से थी। ठीक है, पैराशूट के बने होते थे। अब वो लोग उसको ऊंचाई पे ले जाना चाह रहे हों तो वो ले जा सकते थे, उसको नीचे लाना चाह रहे हों तो वो ले आ सकते थे। उसके अंदर एक छोटा सा, वो कि बड़ा एक सिंपल सा मैकेनिज्म था कि ये ग्लास, यानी वो जो बैलून है पैराशूट का बना हुआ, इसके नीचे एक टोकरी सी लगाई होती थी उन्होंने। उस टोकरी के अंदर एक सिलेंडर रखा होता था। उसको आप उन्होंने चला देना, वो आग जो है वो गर्म हवा इसमें भरती थी। वो गर्म हवा की डेंसिटी कम थी, वो चली जाती ऊपर, जिसकी वजह से ये पूरा जो बैलून, चूंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, काफ़ी बड़ी मिकदार में गर्म हवा इसमें भरी जाती थी, इसलिए वो बैलून उठ जाता था ऊपर। तो जब उन्होंने इसे नीचे लाना तो वो ये स्टोव बंद कर देते थे। ठीक है, तो ऐसा सा वो हवा ठंडी होके उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो नीचे आ जाता था। ओके जी, बिल्कुल, इसकी समझ आ गई? अच्छा, अब आते हैं कि बेसिकली कन्वेक्शन है क्या। अभी मैंने आपको सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बताया कि जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं ऊपर। बेटा, हॉट मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? वो हीट को कहाँ लेके जा रहे हैं? ऊपर वाली तरफ। अगर वो हॉट हैं तो हीट को कहाँ लेके जा रहे हैं? ऊपर। मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट के जरिए जो हीट है उसे कहते हैं कन्वेक्शन। ओके, सो द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू द कोल्ड प्लेस इज नोन एज द कन्वेक्शन। देखो, ये हॉट प्लेस थी, ये वाली कौन सी है? कोल्ड प्लेस। हॉट प्लेस से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को लेके जा रहे हैं कोल्ड प्लेस की तरफ। इसका नाम क्या होगा? कन्वेक्शन। डन हो गया? अच्छा, अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी भी करते हैं। सपोज करें हमारे पास एक बीकर है। सर जी, ऐसे पैराशूट के इस्तेमाल अभी भी किया जाता है जी। अभी आजकल भला क्या हो रहा है, वो अक्सर शादियों पे ना, शादियों पे कैंडल एक सिस्टम होता है,
वो छोटे छोटे यानी पैराशूट के इतने से Yes. साइज़ के ना वो बना लेते हैं कपड़े से, उसके साथ उन्होंने वो धागे बांध के नीचे एक छोटा सा एक समझ लें दिया टाइप जी, एक जी। लोहे का वो हल्के से मटेरियल का लगाया होता है, उसमें वो कैंडल या कोई चीज़ जला के रख देते हैं। बोल दिया। फिर जैसे जैसे वो कैंडल से धुआं निकलता है वो गर्म हवा होती है, जी। वो उस छोटे से पैराशूट वाले सिस्टम में भर जाती है और वो उड़ जाता है ऊपर। ऊपर। अक्सर लोग ना मेहंदी वगैरह पे वो काफ़ी सारी मिकदार में Yes. छोड़ते हैं, ठीक है। तो वो और ये वाला सिमिलर फिनोमेना है, ओके। यस। इसके बाद में ना क्या आया था दौर हाइड्रोजन बैलून्स का, लेकिन वो हवाई जहाज़ की तरह उन्होंने सिस्टम उसको वो कंट्रोल भी कर सकते थे, लेकिन फिर ना पैदल पे उसमें काफ़ी सारे धमाके साने शुरू हो गए, यानी एक्सीडेंट्स, कि वो जो हाइड्रोजन भरते थे वो तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनफ्लेमेबल गैस है, यस। वो थोड़ा सा भी कोई उसको हीट मिलती तो वो फट जाती थी। इसलिए वो जो हॉट एयर बैलून जो हाइड्रोजन बैलून्स कहलाते थे उन्होंने कई सारे लोगों को मारा, फिर वो बैन हुआ। इसके बाद ये मैकेनिकल फ्लाइंग शुरू हुई थी। मैकेनिकल फ्लाइंग सबसे पहले ग्लाइडर्स ने शुरू की थी। ग्लाइडर्स जी। यानी वो जैसे एक इस तरह का सिस्टम बना लेते थे ऐसा, इसके साथ एक लोहे का स्टैंड, इसके चारों तरफ स्टैंड होता था, इसमें खुद लेट के किसी ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाते थे। जब ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाते तो हवा जो है ना वो ये पैराशूट की बनी होती थी, इसके ऊपर वो मतलब ट्रैप हो जाती, एक्शन ऊपर की तरफ, रिएक्शन से फिर वो चीज़ वो लोग उड़ते थे। लेकिन सर वो तो जल्दी नीचे आ जाते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जी। इसके बाद फिर वो इंजन वाला सिस्टम शुरू, इसी ग्लाइडर में इंजन फिट किया गया, ये- ओके। इससे फिर एरोप्लेन की बुनियाद पड़ी थी। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे कि ये आपके पास एक बीकर है, इसमें आप पानी ले लें, पानी को थोड़ी देर के लिए स्टे कर दें ताकि इसकी जो इंटरनल मूवमेंट्स हैं वो कम से कम हो। लिक्विड्स की मूवमेंट ख़त्म तो नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़ा सा कम ज़रूर की जा सकती हैं, ओके। ओके। अब आप पोटेशियम परमैंगनेट लें, KMnO4, ये कलर क्रिस्टल्स होती है, तकरीबन पिंक सा इनका कलर होता है। वो फोर्सिप्स की मदद से बड़े आराम से पानी की लेयर्स को डिस्टर्ब किए बगैर यहाँ पे प्लेस करके इसी तरह बाहर निकाल रहे हैं। कुछ क्रिस्टल्स को बेस में आप इस तरह प्लेस कर दें, ओके। जब आप क्रिस्टल्स को बेस में प्लेस कर देंगे तो उसके बाद आप इसको हीट करना शुरू करें। अब ये जो मॉलिक्यूल्स बेस में मौजूद हैं ये जल्दी हीट हो गए, ठीक है। ये उठना शुरू हो जाएंगे ऊपर क्योंकि इनकी डेंसिटी लो, ओके। जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे तो साथ में कलर है, कलर को भी धारियों की सूरत में, स्ट्रीक्स की सूरत में कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर। और ऊपर से जो ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएंगे उनकी जगह फिल करने के लिए नीचे। कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे मूव करेंगे और हॉट मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो बेटा ये भी देखें, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कन्वेक्शन। यानी इसमें जो है वो ट्रांसफर ऑफ हीट, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के जरिए उसे हम क्या नाम देंगे? कन्वेक्शन। डन हो गया? पक्की बात है? यस। अच्छा, आगे इसको हवा में हम कहाँ डिस्कस करते हैं उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले बात कर तो चुका हूँ और थोड़ी सी वजाहत इसकी कर देता हूँ मैं। अच्छा, हमारा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है कि चीज़ें हीट करने पे फैलती हैं और ठंडा करने पे सिकुड़ती हैं। अब होता यानी यहाँ भी यही काम हुआ है कि ये जो मॉलिक्यूल जिनको आप डायरेक्ट हीट कर रहे हैं, पहले इनका साइज अगर इतना है ना तो आपने इसको जब हीट किया तो हल्का सा वो एक्सपैंड हो गए, हल्का सा, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी कम होके वो चले गए ऊपर। डन? इसी तरह जो गैसेस हैं दे आल्सो एक्सपेंड ऑन हीटिंग। अभी मैंने जो रूम वाली एक एग्जांपल दी थी,
उसमें जो हॉट एयर है उसका ऊपर उठना और कोल्ड एयर का नीचे आना इसी चीज़ की मतलब मिसाल है कि हॉट एयर एक्सपेंडेड है और कोल्ड एयर क्या होती है, कंट्रैक्टेड। हमारी ज़मीन के ऊपर भी ना, हमारी जमीन के ऊपर जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, रेगिस्तानी इलाके समझ लें, यानी इनके ऊपर जब धूप पड़ती है तो यहाँ की हवा एक्सपैंड होके कहाँ आ जाती है, ऊपर आ जाती है, उसकी डेंसिटी कम। कम हो जाती इसको कहते हैं हॉट एयर करंट। है। डेजर्ट्स रात को तो ठंडे होते होंगे जी। अगर इसी को रात के टाइम डिस्कस करें तो यही हॉट एयर करंट जो एक्सपैंड हो चुके थे ऐसे सा कॉन्ट्रैक्ट होके कहाँ आ जाएंगे, नीचे दोबारा नीचे। तो हॉट एयर करंट्स का ठंडा होके नीचे आ जाना कहलाएगा कोल्ड एयर करंट्स। अब सहरा की बात करें तो रात को वो कोल्ड एयर करंट्स हैं और डे टाइम क्या है, हॉट एयर करंट्स। एयर करंट्स का मतलब है झोंके, जी हवा के झोंके। रात को ठंडी हो जाती है। अब इनकी डेंसिटी हाई है, इसीलिए वो नीचे मूव करते हैं। और इनकी डेंसिटी क्या है, लो इसीलिए वो क्या मूव करते हैं, ऊपर को। ठीक हो गया। यस तो हमारी ज़मीन का जो डे टू डे टेम्परेचर है वो इन चीज़ों पे एडजस्टेड है। जिस इलाके में हॉट एयर करंट्स दाखिल हो जाएं, लू जिसे हम अपनी पंजाबी में कहते हैं लू, यस वो जो लू है जिस इलाके में ट्रैवल कर जाए वो उस इलाके का टेम्परेचर क्या हो जाता है, गर्म राइज हो है। जाता है। आज देखिए, आज हमारे मतलब इलाके का टेम्परेचर डाउन है क्योंकि क्लाउडी मौसम है, एयर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे ठंडी हवा नीचे को आ रही है, इसलिए उसका एयर प्रेशर क्या है, ज़्यादा। जब किसी इलाके का हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है ना, उसका एयर प्रेशर भी डाउन हो जाता है। जी कभी कभार ऐसा भी होता है, बारिश हो तो मौसम गर्म हो जाता है। यस वो बेसिकली ना दो तरह का निज़ाम होता है। देखिए ना, फ़र्ज़ करो आपका एक, अब तवे की मिसाल मैं देता हूँ आपको। तवा गर्म है, आप उसके ऊपर पानी फेंकते हैं तो पानी सारे वेपर्स बन के ऊपर उठ जाता है और वो आपके उस किचन के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स को ऐड करेगा, जिससे वो जैसे कहते हैं घुटन सी हो जाती है। Yes, मैं एक और मिसाल देता हूँ। अगर आप आजकल ना वो एयर कूलर्स का यूज़ चल रहा है, एयर कूलर अगर आप बंद कमरे में लगाते हैं ना तो थोड़ी देर बाद आपको घुटन शुरू हो जाती है क्योंकि आपके कमरे की ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इसी तरह जब गर्म ज़मीन पर बारिश पड़ती है तो उसको ठंडा करती है, थोड़े वेपर्स बनाती है, हीट बाहर निकालती है। इस वजह से आपको लगता है कि वो गर्मी होगी और घुटन होगी। लेकिन अगर बारिश के बाद बादल चलते रहें फिर गर्मी नहीं फील होती क्योंकि ऊपर से धूप उसको यानी सुखाने के लिए नहीं आती। जी गीली ज़मीन को सूखेगी तो वेपर्स ऊपर आएंगे ना, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ओके बेटा। तो जो हॉट एयर करंट और जो कोल्ड एयर करंट्स का जो यूज़ किया है वो आपका डे टू डे टेम्परेचर चेंजेस। इसी तरह जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम हमारी बिल्डिंग्स में है वो भी इसी उसूल के तहत काम करता है कि वो स्टीम को आपके कमरे में, आपके घर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो हॉट एयर होती है, स्टीम होती है। यस ठीक है। एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको वो करवाता हूँ। यानी फ़र्ज़ करें आपके पास ना एक शू बॉक्स है, आप उसको इस शेप में रख लें, ऐसे, ये ओपन, ये वाला ओपन। इसके यहाँ पे आप होल कर लें, एक होल इधर कर लें, एक होल आप इधर कर लें। जो इसको ए नाम दे लेते हैं इसे, बी आप होल ए के नीचे कोई लाइटेड कैंडल प्लेस कर दें। ये यहाँ से इस सुराख के तरफ, जैसे किचन की चिमनी नहीं होती, जी वो भी हॉट एयर को क्या कर रही होती, ऊपर लेके जा रही होती है। ये समझ लें वो सिस्टम बन जाएगा। यहाँ से हॉट एयर यानी धुआं चला गया ऊपर। अगर ऊपर से ये सिस्टम क्लोज्ड है ना, ऊपर से छत है इसकी, क्लोज्ड है ये सिस्टम, तो आपका ये जो होल है ये इस धुएं को, इस हॉट एयर को दोबारा इस सिस्टम में क्या कर रहा होगा, ट्रांसफर ला रहा होगा। ये भी कन्वेक्शन है। यहाँ पे हॉट एयर गई, ऊपर जाके उस टेम्परेचर उसका थोड़ा सा कम हो गया,
ठंडी होगी और वो क्या आ गई नीचे। ठीक है बेटा, जी क्लियर हो गया। सो व्हाट इज कन्वेक्शन? सीधी कन्वेक्शन वो है मतलब कि हीट और कोल्ड जो चीज़ होती है उसको बताती है। और बोलें। और सीधी वो जैसे हीट ऊपर सीधी मतलब कि हीट को ऊपर लेकर जाने के लिए और कोल्ड चीज़ को ठंडा करने के लिए। चलिए थोड़ा सा इससे लिंक मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर हीट by the actual movement of molecules। यहाँ जो मैंने एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो लिखा है वो क्यों लिखा है? आपने पिछले लेक्चर में कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। जी उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो एटम्स हैं उस सॉलिड के, वो अपनी जगह पे रहते हैं। वो एक्चुअली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। ठीक है, जी सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो स्पेस होती है वहां से हीट को आगे ले जाकर एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा रहे होते हैं। कौन सी चीजें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं कंडक्शन। यहां आपने देख लिया एक्चुअली मॉलिक्यूल्स मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर आर मूविंग। ठीक है, यहां देखें, देयर इज एन एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड जी टू ट्रांसफर द हीट। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नेम्ड एज द कन्वेक्शन। ओके, जहां पे एक्चुअल मूवमेंट है वो कन्वेक्शन है, जहां मूवमेंट नहीं है वो कंडक्शन है। क्लियर हो गया? चलें, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।